नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए योगा प्रैक्टिस, जो कि बिगिनर्स आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे। फिर से इनहेल करते हुए जाएंगे, होल्ड, और हम दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरह से हमें इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार जरूर दोहराना है। अब साइड बेंड स्ट्रेचिंग हम करेंगे। एक हाथ को जमीन पर रखेंगे, दूसरे हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में लाते हुए होल्ड करेंगे, और ठीक उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब अपने शोल्डर को रोल करेंगे, दोनों हाथों को फ्रंट और बैक राउंड करेंगे हम, आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर। अब हम करेंगे बैक ट्विस्ट। हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए थोड़ा सा होल्ड करेंगे, और फिर हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से करेंगे। कुछ देर तक होल्ड करें। नेक को स्ट्रेच करने के लिए नेक को हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, नीचे की ओर उठाएं। इससे एक और फायदा है, आपके जो नेक मसल्स होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और आपको रिलीफ मिलता है। ठीक उसी तरह से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अपनी गर्दन को हमें पूरा सर्कल बनाना है। नेक ट्विस्ट करनी है आगे से पीछे की ओर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे और अपने एल्बो से फोल्ड करेंगे। ठीक उसी तरह से दोनों हाथों की हथेलियों को ओपन करेंगे, और पूरी तरह से अपने हथेलियों को ओपन करना है और फिर बंद करेंगे। यह हमारे रिस्ट के लिए काफी अच्छा और सूक्ष्म व्यायाम होता है। पूरी उंगलियां खोलें और फिर बंद करें। अब हम अपने हाथ की कलाइयों को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम सर्कल बनाएंगे। अब हम करेंगे मर्जरी आसन, यानी कि कैट एंड काउ आसन, जो कि फुल बॉडी मसाज का काम करता है। हमें सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे की ओर लाना है। आपकी जो आपकी नी है वो एक ही जगह पर रहेगी, और सिर्फ आपको अपनी बैक को ही इनसाइड और आउटसाइड लेकर जाना है। इससे बाहर आने के लिए हम कुछ इस तरह से अपने आप को एक पोजीशन देंगे, जिससे कि आप ये आसन करने के बाद में जो हमें एक रिलीफ मिलता है उसको हम मेंटेन करते हुए हम इससे बाहर आएंगे।
अब हम करेंगे बाल आसना। वज्रासना में बैठते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए हम नीचे की ओर लेकर आएंगे। आपका फोरहेड पूरी तरह से जमीन पर रहेगा और आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। नी के बल बैठ जाएं और अब दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं और हम करेंगे कैमल पोज। आपका चेस्ट ऊपर की ओर होना चाहिए, गर्दन पूरी तरह से आपके ऊपर की ओर होनी चाहिए, हाथ पीछे की ओर, और ब्रीदिंग हमें नॉर्मल रखनी है। कुछ देर होल्ड करने के बाद, कुछ देर तक होल्ड करने के बाद हम करेंगे अधोमुखासना, गर्दन नीचे की ओर। अब हम हील वॉक करेंगे। कुछ देर तक इसी पोजीशन में बने रहें। अब राइट लेग को आगे की ओर लेकर आएंगे और अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अंजनेय आसन करेंगे हम। ठीक उसी तरह से लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। हमें पूरी तरह से मैट में रहना है, अपनी ब्रीदिंग को सिंक करते हुए सारे आसन करने हैं। इससे बाहर आने के लिए तो जिस तरह से हमने शुरुआत करी थी उसी तरह से हम बाहर भी आएंगे। अब हम अपनी जो नी है उनको राउंड करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आराम आराम से करेंगे। दोनों तरफ इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब हम इससे बाहर आएंगे और जमीन पर बैठते हुए एक पैर को हम आगे की ओर खोल लेंगे, दूसरे पैर को हम नी से फोल्ड कर लेंगे और अब हम साइड बेंड करेंगे इस तरह से, और हमारे जो नजरें हों वो हमारे ऊपर की ओर होंगी या फिर आप सामने की ओर भी देख सकते हैं। इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले करा था उस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आपसे ना बने तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम करेंगे। एक पैर को खोलते हुए दूसरे पैर को नी से फोल्ड करते हुए हम उस साइड में बेंड करेंगे जिस तरफ हमारा पैर खुला हुआ है। नजरें सामने की ओर होनी चाहिए। इस तरह से करें, और या फिर आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और सामने की ओर बेंड करें। अब आसन से बाहर आते हुए हम बद्ध कोण आसना में बैठ जाएंगे और हम बटरफ्लाई की पोजीशन बनाएंगे। आराम आराम से करें। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पैर जितना हो सके आप ऊपर नीचे लेकर जाएं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जितना हो सके उतना प्रॉपर करें। बने रहें और हम नीचे की ओर झुकेंगे
गर्दन आपकी बिल्कुल सीधे रहेगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह से आप स्ट्रेट रखते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, जितना हो सके उतना झुकें। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहें। और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमें दोनों पैरों को इस तरह से पोजीशन देते हुए बाहर निकलना है, एकदम से हमें नहीं बैठना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, दोनों पैरों को आगे की ओर खोलें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की ओर लेकर आएंगे। जितना हो सके बेंड हों। अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन इसमें नहीं देना। इससे बाहर आए। अब अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे इस तरह से, आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों पैरों को और उसके बाद दोनों पैरों को हम राउंड देंगे। जमीन पर लेट जाएं और अपने राइट लेग को हग करें। कुछ देर तक होल्ड करें। ठीक उसी तरह से दूसरी लेग को भी हमें ऊपर की ओर लेकर आना है, अपने स्टमक से पूरी तरह से उसको हग करना है। हम करेंगे विपरीत करनी आसना। दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर लाएंगे। अब नॉर्मल पोजीशन में बने रहें और अब हम राइट लेग को नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथ आपके पीछे की ओर रहेंगे। और अपनी दूसरे पैर को नीचे फोल्ड करते हुए हम हग करेंगे। ये थाइज मसल्स को बहुत ज़्यादा टोन करता है। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की ओर लेकर जाते हुए हाथों को पीछे की ओर रखें। इस तरह से कुछ देर तक पोजीशन में बने रहें। फुल बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है, शरीर के हर एक अंग में तनाव रहता है। और फिर बाहर आ जाएं। अब हम बैक ट्विस्ट करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे और आपका राइट हैंड लेग के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी सेम पोजीशन देना है। अब अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरते हुए इस तरह से आराम आराम से ब्रीदिंग लें। और इससे बाहर आने के लिए हम इस तरह से बालासना की तरह पोजीशन बनाएंगे और फिर उससे बाहर आएंगे। इस पोजीशन से बाहर आएं और हम करेंगे
वक्रासना। जमीन पर बैठ जाएं और लेफ्ट नी को फोल्ड करते हुए हमें राइट हैंड से इस तरह से क्रॉस करना है और पीछे हमें एक हाथ को लेकर जाना है और पीछे की ओर आपकी नजरें होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम पोजीशन को दोहराना है। बाहर आएंगे हम और प्लैंक का पोजीशन बनाएंगे और हम लेफ्ट और राइट लेग को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे स्लोली स्लोली। प्लैंक की पोजीशन में रहेंगे और हम करेंगे सुप्त अधोमुखासना। इस तरह से हमें पोजीशन देनी है, गर्दन ऊपर की ओर, और हमें फिर से अधोमुखासना में जाना है और हमारे दोनों जो एल्बो हैं वो जमीन पर रहेंगी। पोजीशन से बाहर आए और अब हम जमीन पर लेट जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स। हम करेंगे शवासना। ब्रीदिंग पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। सोना नहीं है बल्कि हमें ब्रीदिंग पर पूरा फोकस रखना है, अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम करना है। उम्मीद करते हैं आज का जो योगा प्रैक्टिस है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रही होगी। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगा प्रैक्टिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।